dear students, how are you all? Are you all fine? Very good students. So I am Nikita Bulchandani, your spoken English trainer at Tanna English Medium School. So students, spoken English में अब तक हमने कौन सा टॉपिक किया था? होमोफोन्स. अब उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनिम्स. क्या है? सिनोनिम्स. अभी आपने मतलब पढ़ाई है, आपके ग्रामर में आता ही है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आज हम रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ इट. द वर्ड्स विच हैव द सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. The words which have the same or almost same meanings are called synonyms. Synonyms means जिसके मीनिंग सेम या ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा नॉर्मल डिफरेंस हो, ऑलमोस्ट सेम जिसका मीनिंग हो, उसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स. ऐसे वर्ड्स जिसका हम प्रोनाउंस मीन्स वर्ड्स दो अलग अलग होते हैं पर मीनिंग सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं. द वर्ड विच हैव सेम मतलब टोटली सेम है या ऑलमोस्ट सेम, टॉप तक सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, सो इट्स कॉल्ड सिनोनिम्स. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन इन योर बुक. ओके, और अच्छी तरह से आपको पहले तो ये डेफिनेशन रीड करनी है, क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सिनोनिम्स मीन्स जिनका मीनिंग सेम होता है या ऑलमोस्ट सेम होता है. और वैसे भी जब भी हम वो रीड सिनोनिम्स देखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए या ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए. सी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, बहुत ही ईजी है, आपको पता भी होगा कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं इनके. स्टार्ट. स्टार्ट मतलब जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उसे उसका सिनोनिम क्या है? बिगिन. क्या है उसका सिनोनिम? बिगिन. तो जब भी हम मीन स्टार्ट हो या बिगिन है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है. यहाँ पे ऑलरेडी आया था द वर्ड विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम. तो यहाँ पे स्टार्ट का मीनिंग क्या है? बिगिन. तो यहाँ पे आप स्टार्ट भी लिख सकते हो, अगर स्टार्ट नहीं तो आप बिगिन भी लिख सकते हो. फिर है डिक्रीज. अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है डिक्रीज मीन्स व्हाट? हम बोलते हैं ना इंक्रीज, डिक्रीज. तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम करना. कोई भी हमारा जो काम है उसे कम करना, इट्स कॉल्ड डिक्रीज. तो डिक्रीज का सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग क्या होता है? रिड्यूस. जब भी हमें कोई काम हम अपना रिड्यूस करते हैं, उसे कम करते हैं, सो इट्स कॉल्ड डिक्रीज, या फिर क्या बोलते हैं उसे? रिड्यूस करना बोलते हैं. सी नंबर 3, ग्रेव. अच्छा स्टूडेंट्स, ग्रेव मीन्स व्हाट? आपने सुना है कहीं पे ग्रेव मीनिंग? ग्रेव मीन्स टेंशन, गंभीर. हम बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, बहुत ही टेंशन वाला मैटर है. तो जब भी हमें ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे हम बोलते हैं कि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, टेंशन वाला टॉपिक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ग्रेव यूज करेंगे. क्या? ग्रेव. अब नॉर्मली सीरियस तो सब बोलते हैं, बट ग्रेव उसका सेम मीनिंग क्या होता है? ग्रेव. ग्रेव मीन्स सीरियस, सीरियस मैटर है, टेंशन है, तो इट्स कॉल्ड ग्रेव. ह्यूज, लार्ज. अब ये आपको पता है द हाउस इज ह्यूज हम बोलते हैं, तो ह्यूज मीन्स लार्ज. लार्ज और ह्यूज का दोनों का मीनिंग सेम है. हम या तो ह्यूज भी बोल सकते हैं या तो लार्ज भी बोल सकते हैं. फिर है अलाउ. अब हम बोलते हैं ना मुझे अलाउ नहीं करेंगे बाहर जाने के लिए, या मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, मम्मी अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे. आपको आपके फ्रेंड्स के साथ अगर कहीं घूमने जाना है तो आप बोलते हो ना अरे यार मम्मी से पूछना पड़ेगा, मम्मा अलाउ करेंगे या नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? परमिट. क्या बोलते हैं? परमिट. तो ये सारे जो हैं सेम मीनिंग्स हैं. जैसे कि स्टार्ट है तो आपको आप बोलते हो कि हाँ मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने अपना वर्क अभी स्टार्ट किया है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिगिन. मैंने अभी स्टार्ट किया, उसका वर्ड क्या है? बिगिन. फिर डिक्रीज. मुझे अपना वर्क थोड़ा डिक्रीज करना है, मुझे क्या करना है? अपना वर्क डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रिड्यूस. मुझे अपना वर्क रिड्यूस करना है. ग्रेव मीन्स कोई भी टेंशन या सीरियस मैटर होता है तो बोलते हैं ना अरे यार एग्जाम्स आने वाली है, बहुत ही सीरियस मैटर है, एग्जाम्स है, पढ़ाई कैसे करेंगे, तो सीरियस के जगह पे हम क्या यूज करते हैं? ग्रेव. दोनों का मीनिंग सेम है. ह्यूज हाउस, ह्यूज के जगह हम लार्ज हाउस भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम.
अलाउ, मम्मा से परमिशन लेनी पड़ेगी, अलाउ करेंगे या नहीं, तो इट्स कॉल्ड परमिट। तो आज हमने क्या सीखा है स्टूडेंट्स? आज हमने सिनोनिम्स सीखे। अब आपको क्या करना है, आपको पहले तो इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से रीड करनी है। चलिए एक बार पहले आप मेरे साथ अच्छे से इसकी डेफिनेशन रीड कर लीजिए। द वर्ड्स विच हैव द सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन रीड करनी है, आपकी बुक में नोट डाउन करना है, और ये सारे वर्ड्स भी आपको नोट डाउन करने के बाद आपको कुछ ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने, न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करने और उसके सिनोनिम्स लिखने। ये तो आपने लिखे हैं ओके, बट आपको कुछ न्यू सिनोनिम्स फाइंड करने हैं। पहले उनके वर्ड्स लिखो और उनके बाद उनकी सेम मीनिंग मीन्स उनके सिनोनिम्स करने। ओके, तो आज का आपका वर्क समझ में आ गया। पहले इतना आपको आपकी बुक में कंप्लीट करना है, न्यू वर्ड सर्च आउट करने और उसके सिनोनिम्स फाइंड आउट करने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।